तो जो है तो आपने देखा कि सेक्स के लिए राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट अप्रोच, ये चारों कितने इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी वजह से पूरी गड़बड़ हो जाती है। और फिर आपने ये भी देखा कि सेक्स को कोई भी मैनेज नहीं कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद वो नुकसान में डाल रहा है। तो ये अल्लाह ताला को पता था, ईश्वर को पता था ये कि इस तरह का होगा कि खुद आदमी खुद भी वो सेक्स को मैनेज नहीं करेगा और वो मतलब क्या कहते हैं, दूसरा भी कोई उसे मैनेज नहीं करेगा। तो इसीलिए सेक्स की तालीम अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने अपने दिव्य किताबों में, यानी कि अपनी आसमानी किताबों में हमें दिया है। आई बात समझ में कि क्यों सेक्स की तालीम हमारे किताबों में, मज़हबी किताबों में मौजूद है? क्योंकि ये चार चीज़, सेक्स के लिए ये चार चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके पास राइट टाइम है और आपके पास राइट अप्रोच भी है और आपके पास क्या कहते हैं, राइट अप्रोच और राइट टाइम, लेकिन राइट पर्सन नहीं है, चार में से राइट पर्सन नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होगी। और राइट टाइम नहीं है, तीन चार में से एक नहीं है टाइम, तो भी प्रॉब्लम होगी। राइट प्लेस नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। आप पब्लिक में सेक्स नहीं कर सकते, राइट प्लेस का बहुत ज़रूरी है। आप फिर टाइम का भी ज़रूरी है, गर्मी के वक्त नहीं कर सकते, जहाँ पर फ़ायदा होना है वहाँ पर नुकसान होगा। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है सेक्स के ताल्लुक से हमारे नौजवानों में? एक तो जो हमारा टाइम है, बचपन का टाइम, जिसमें हम हर चीज़ को लेके और हम बॉडी को, हमारी बॉडी को लेके हम ज़्यादा ही बॉडी को फॉलो करते हैं। बचपन में बॉडी की चीज़ों को, बॉडी के एहसास को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो जैसा अब एक आदमी के पास सेक्स की बॉडी बनी नहीं है, लेकिन सेक्स का नॉलेज आ गया है। अब सेक्स की बॉडी नहीं बनी, सेक्स की बॉडी बनती है 10 साल के बाद। अब सेक्स का नॉलेज आजकल 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल के दौरान ही सेक्स का नॉलेज आदमी को आ रहा है। मतलब औरत हो या लड़की हो, उसे नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा ओपन हो गया है। अब नॉलेज हर एक के हाथ में है, जैसे मोबाइल है, लेकिन सेक्स की बॉडी नहीं बनी। अब जैसे ही सेक्स की बॉडी बनेगी, वो सेक्स के सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने लगेगा। अब वो सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी ऑप्शन में अगर फंस गया हो तो बस फिर ज़िंदगी वहीं पर बर्बाद हो गई। और फिर जो अमीर बनने वाले लोग हैं वो फिर अमीर ज़्यादा बनते रहेंगे और जो गरीब बनने वाले लोग हैं वो ज़्यादा गरीब बनेंगे। तो इस चीज़ को समझना है। और फिर जो अब सेक्स की जो भूख है, मैनेज नहीं करने की वजह से फिर कुछ लोगों ने इसका सहारा जो है मज़हब की किताबों में, मज़हब के अंदर ढूंढ लिया है। तो मज़हब के अंदर और मज़हब की किताबों ने इसका सहारा कैसे ढूंढना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये चार चीज़ें, चार सही वक्त में अगर मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी खुशल मंगल और अमीर, यानी कि खुशहाल ज़िंदगी, तरक्की याफ्ता ज़िंदगी और दौलतमंद ज़िंदगी हमारी गुजरेगी। क्योंकि देखिए, दौलत बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि दौलत के बगैर आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, और लाइफ को एंजॉय करना ही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन सिर्फ मैं अकेला ही लाइफ को एंजॉय करूं और बाकी लोग डिस्ट्रॉय करें लाइफ को या डिसएंजॉय करें लाइफ को, वो बात भी बिल्कुल हजम नहीं होती, वो भी सही नहीं है। मैं भी एंजॉय करूं और बाकी सभी लोग एंजॉय करें लाइफ को। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मैनेजमेंट ऑफ सेक्स देखते हैं।